भारत में लंबे समय से जूता बनाने वाली कंपनी बाटा किंग बनी हुई है। वैसे तो ये कहने को एमएनसी की कंपनी है, लेकिन इसका दिल है पूरा हिंदुस्तानी। आज से करीब 90 साल पहले देश में इस ब्रांड ने कदम रखा। ये वो दौर था जब हम जापान से जूता मंगवाया करते थे। राज कपूर का वो गाना मेरा जूता है जापानी आपको याद ही होगा। पूनम को तो याद ही है वो सॉन्ग, बट ओ पिंक बॉय क्या तुम्हें याद है वो सॉन्ग? बाटा ने तो धीरे धीरे कमाल कर दिया और देश के मिडिल क्लास का फेवरेट शू बन गया। इसकी लिस्टिंग के 46 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए आज हम आपको बाटा की रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। थॉमस बाटा ने 1894 में इसकी शुरुआत की थी। कंपनी रबर और चमड़े की खोज में भारत आई। 1939 में कोलकाता से कंपनी का कारोबार शुरू हुआ। बाटा नगर में देश की पहली शू मशीन लगाई गई। आज भारत बाटा का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। बाटा के देश में 1375 रिटेल स्टोर हैं, जिसमें 85,000 कर्मचारी काम करते हैं। 90 देशों में कंपनी का कामकाज है। इसके कुल 30,000 कर्मचारी और 5,000 स्टोर हैं। रोजाना 10 लाख ग्राहक कंपनी के स्टोर में आते हैं। आजादी से पहले खुला था भारत में बाटा का पहला कारखाना। बाटा ने पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के कोन नगर में खोली थी, जो बाद में बाटागंज शिफ्ट हो गई। बाटागंज बिहार के बाद फरीदाबाद, हरियाणा, पीनिया कर्नाटक और होसूर तमिलनाडु समेत 5 फैक्ट्रियां शुरू हुई। इन सभी जगहों पर चमड़ा, रबर, कैनवास और पीवीसी से सस्ते, आरामदायक और मजबूत जूते बनाए जाते हैं। भारत में बाटा ऐसा शू ब्रांड है जिसका अपना लॉयल मध्यम वर्गीय ग्राहक समुदाय है। एक दिवालिया मजदूर से मालिक बनने की कहानी सच है, बिल्कुल सच है। यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे जिल्लन में रहने वाला बाटा परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाकर गुजर बसर कर रहा था। संघर्षों के बीच वर्ष गुजरते रहे। 1894 से इस परिवार की किस्मत पलटी जब पुत्र टॉमस ने बड़े सपने देखे। उसने पारिवारिक उद्योग को प्रोफेशनल बनाने के लिए अपनी बहन एन्ना और भाई एंटोनिन को अपना सहयोगी बनाया। बड़ी मुश्किल से भाई बहनों ने अपनी मां को राजी किया और उनसे $320 प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने गांव में ही 2 कमरे किराए पर लेकर किस्तों पर 2 सिलाई मशीनें ली। कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा और कारोबार को शुरू किया। टॉमस जी बाटा ने अपने भाई बहन के कारोबार छोड़ने के बाद हताशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मात्र 6 साल में काम को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि अब दुकान छोटी पड़ने लगी थी। कारोबार बढ़ाने के लिए टॉमस को भारी कर्ज लेना भी पड़ा। एक दौर ऐसा भी आया जब समय पर कर्ज न चुकाने के कारण उनको दिवालिया होने की नौबत तक आ गई। इस दौरान उन्होंने कई कंपनियों के कामकाज को बारीकी से देखा और उनकी कार्य प्रणाली समझकर स्वदेश लौट आए। यहाँ उन्होंने नए ढंग से काम शुरू किया। 1912 में टॉमस ने 600 मजदूरों को नौकरी दी और सैकड़ों को उनके घरों में ही काम मुहैया करवाया। उत्पादन के साथ बिक्री की योजना बनाते हुए बाटा के एक्सक्लूसिव स्टोर स्थापित किए गए। विश्व युद्ध के बाद दाम घटने के फार्मूले से बाटा ने जबरदस्त उन्नति और विस्तार किया। बाटा का जूता उत्पादन करीब 15 गुना बढ़ा और करीब 27 देशों में फैल गया। इसमें भारत भी एक था। बाटा स्टोर की रिटेल चेन भी हिट हो गई और उसकी सैकड़ों फ्रेंचाइजीज खुलने लगी। इसी दौरान बाटा ने 50 साल आगे की सोचते हुए जूते के अलावा मोजे, चमड़े की चीजें, रसायन, टायर, रबर की चीजें जैसे उत्पाद बनाकर कंपनी का विस्तार किया। अब बाटा शू एक कंपनी मात्र न रहकर ग्रुप के रूप में स्थापित हो गया। जल्दी ही बाटा दुनिया के सबसे बड़े शू एक्सपोर्टर बन गए। टॉमस बाटा ने अपना मुख्यालय ऐसी इमारत में बनवाया जो यूरोप के सबसे ऊंची कंक्रीट इमारत मानी जाती है। 12 जुलाई को 56 वर्षीय टॉमस बाटा एक हवाई हादसे में चल बसे। दुर्भाग्य से उनके विमान के साथ यह हादसा उन्हीं के इमारत की चिमनी से टकराने के बाद हुआ। बाटा शू के 40 साल सीईओ रहे थॉमस बाटा का जन्म साल 17 सितंबर 1914 को हुआ था। जब बाटा 4 साल के थे तो उन्हें क्रिसमस पर शू मेकर की बेच गिफ्ट में मिली
थी जिसमें जूता बनाने के सभी टूल थे। बाटा को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने में थॉमस बाटा की अहम भूमिका रही है। साल 1975 तक बाटा के पास 89 देशों में 98 कंपनियां थी। बाटा के 90 कारखानों में 90,000 कर्मचारी काम करते थे। 1975 तक हर साल बाटा में 25 करोड़ जूते बनाए जाते थे जो 5,000 से ज्यादा दुकानों में बिकते थे। 1960 के दशक में बाटा के सफेद कैनवास स्नीकर दुनिया भर में छा गए, जिन्हें हम पीटी शू के नाम से भी जानते हैं। तो देखा अपने बाटा जी की कठोर मेहनत की कहानी, अपनी ऊंची सोच और सपने को दिवालिया बनकर भी पूरा किया और पूरी दुनिया में बाटा को एक फेमस ब्रांड बनाया। और हमेशा इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल बाटा जी की तरह।